इसको देख लेते हैं। इसमें हल्का सा टेपर तो आ रहा है ना, टेपर आ रहा है, इधर टेपर नहीं आ रहा है, बाकी सब जगह पे आ रहा है, बाकी आ रहा है। फिर इधर से देखते हैं, इधर से तो हमारे पास आ नहीं रहा है, बहुत छोटा गैप है ना, इसलिए कई बार टेपर नहीं भी देते अगर बहुत छोटा होता है तो। अच्छा, अब हम ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा पार्ट किस तरफ रहना चाहिए। तो हम कहते हैं इस बीच वाले को, सरफेस में गए और सरफेस में मैंने कहा फिल सरफेस, और फिल सरफेस में टेंजेंट ले लिया और इसे क्लिक करते हैं। ये सिलेक्शन में नहीं आ पा रहा है, क्यों? इसको पिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आ नहीं रहा। तो बाउंड्री प्लेन ले लें और क्लिक, आ गया और ओके। तो ये वाला पोर्शन ऊपर हो जाएगा और ये वाला पोर्शन इधर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है। अब ये जो होल है, इस होल को आर पार है, भी एक साइड हम कोर मानना है और एक बार हमें मानना है क्या, कैविटी। तो ये वाला जो होल है, इस वाले में कहाँ से बंद किया जाए, यहाँ से बंद कर देते हैं, ठीक है इसको। तो यहाँ से गए और ये, ठीक है, क्योंकि ऊपर से बंद करूंगा तो ये फिर अंडर कट आ जाएगा, निकलने का नहीं। यहाँ से बंद करेंगे तो आधा इधर का ऊपर निकल जाएगा और ये इधर का इधर निकल जाएगा, ठीक है जी। इसका भी हो गया, इसका भी काम हो गया। और ऊपर की तरफ से देखें, ऊपर की तरफ से निकल जाएगा, हाँ ये निकल जाएगा। इधर वाला खड्डा जो है ये इधर से निकल जाएगा। अब ये वाला बचता है, ये होल को किस साइड रखना चाहते हो आप, इधर वाली साइड में कोर निकालना चाहते हो या इधर वाली साइड में चाहते हो? तो मैंने कहा कि इसको इधर वाली साइड में ले लेते हैं, एक की तरफ हो सकता है ये, है ना। या अगर आधा आधा करना चाहें तो, अगर आधा आधा करना चाहें तो मतलब ये कोर आधा एक तरफ चल जाए, आधा एक तरफ चल जाए, ठीक है। अगर ऐसा करना चाहें तो उसके लिए लगाना पड़ेगा दिमाग, ठीक है। तो हमने क्या किया, ऐसे मैंने कहा चलो आधा आधा ही करेंगे इसको, हमने इसे हटा देते हैं। अब हमें एक यहाँ पे चाहिए होगा एक सर्कल जो इसे बंद करेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर मैं अब रुक गया, है ना। रुकने के बाद अब देखते हैं, ये नीचे है ये ऊपर है, ये तो ऐसा लग रहा है कि सिमेट्रिकल नहीं है। अब सिमेट्रिकल नहीं है तो कैसे निकलेगा बाहर? दिख तो रहा है साफ साफ कि ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो ये तो जाएगा, ये तो बीच में नहीं आ रहा। ये भी तो बीच में होता तभी तो सीधा बैठता, अभी बीच में नहीं बैठा ना। यहाँ का तो मैं आधा यहाँ से कर दूंगा, फिर इसका क्या करेंगे? तो इस, हाँ वही तो कर रहे हैं, वही करने की समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हें कि ये आधा अलग है और इधर का आधा का अलग है। तो हमने कहा एक काम करते हैं, जितना है पहले उतने को किया जाए। तो हमने क्या किया, एक है मेरे पास तरीका जो कि आसान है, ठीक है। तो मैंने इसे पिक किया, इस वाले फेस को, उधर क्यों जाता है? क्योंकि ये शुरू में ही तुम्हें इसके पास लेके आना चाहिए था। अब यहाँ से हम गए और मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पार्टिंग, और ये जो पॉइंट है और ये लाइन है मिला दो मिल गया। अब चलो इसे फिनिश किया, डायमेंशन अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। फिर यहाँ से जाते हैं और यहाँ से हमने लिया बाउंड्री, ठीक है, पर इससे बात बननी नहीं है मेरी जो मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने क्लिक किया, तो पर डिसलेक्ट करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा, डिसलेक्ट करना पड़ेगा ना। किसको? जो सिलेक्ट है लाइनिंग बाहर नहीं, ये तो आगे पीछे टच भी नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है इससे टच हो रहा है, नहीं टच हो रहा है, ये टच नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, टच हो रहा तो डिलीट कर देते हैं। पर मिलाया तो ठीक था, देखते हैं इसको, डबल क्लिक किया और इसको मैंने इधर से मिलाया था और इधर से ये गलत हो रहा है, ये ज्योमेट्री ही यहाँ से थोड़ी अलग निकल रही है, ये इससे तो नहीं मैच हो रहा, बाहर निकल गया, इसलिए मजबूरी है कि इसको हटाया जाए।
इस मेथड से नहीं निकलेगी, इस मेथड से जैसे मैंने निकाला हुआ है। तुमने तो कॉपी कर दिया है सरफेस ऑफसेट। हाँ सरफेस ऑफसेट, और फिर हम उसको स्प्लिट कर देंगे इसके थ्रू। नहीं, इस वाले में ऐसा नहीं बात बनेगी ना, ऐसे बात बनेगी नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं और इसको भी कट करना है हमें, और ये कटा हुआ भी तो है हमारा, इसको भी लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक सरफेस बनाते हैं, और सरफेस भी थोड़ी अलग रहेगी, ऐसी आएगी नहीं जैसे तुम सोच रहे हो। यहाँ से जाते हैं और यहाँ से आके ले लेते हैं रिबन बिल्डर, और एक बार रीसेट कर देते हैं इसको। रिबन बिल्डर में जाके क्लिक किया, ये एक बार में एक ही को करो, बाकी को दूसरी बार में शो करा लेना। डायरेक्शन इसकी ऊपर को आ रही है, ये क्या होता है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ आता है? क्योंकि ये इधर से दूसरे डायरेक्शन हो गई ना इसकी टेपर, इसलिए। तो क्या किया जाए, पार्ट है, पार्ट छोटे से मतलब नहीं है, मतलब है कि कॉम्प्लिकेटेड कितना है ना, बात तो उससे है ना, बात उससे है। देखो अंदर वाली जो चीज़ है वो तो हम कट कर ही देंगे, हमें क्या करना होता है कि बाहर की बाउंड्री बड़ी करनी पड़ेगी ताकि कटे, है ना। अंदर वाले का इतना मैटर नहीं है, वो कॉपी हो गया वो सही है, लेकिन बाहर की तरफ का कटना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, नई बात बन रही इससे, चलो कोई दूसरा तरीका यूज़ किया, मैंने लिया एक्सट्रूड, और इस वाली एज को सिलेक्ट किया। इधर जा रहा है, मैंने कहा इधर नहीं, ये जाना चाहिए एक्स में, ठीक है। एक्स में आ गया 5, फिर इसको भी क्लिक किया राइट, और इसे क्लिक किया, ये सब आ गया। इसको कर देते हैं यहाँ से नन और अप्लाई, कैंसिल। फिर यहाँ से जाएंगे और लिया हमने स्वीप, और स्वीप में जाने के बाद मैं ले लेता हूँ यहाँ से ये, और मेरा कर्व है 1 2 3 4 5 6 ये वाला, और गाइड है मेरे पास एक ये, और ऐड एक गाइड है ये, तो इसके साथ प्रॉपर टच हो गया होगा, अप्लाई। फिर यहाँ से जाते हैं, ये वाला मेरा हो गया है सेक्शन, एक ये है और एक साथ नहीं, दो बार में, एक ये है और एक ये हो गया मेरा सेक्शन, और अप्लाई। ठीक, इधर की तरफ आ जाते हैं, ऐड न्यू सेट कर दीजिए, मिडिल क्लिक करके ऐड न्यू सेट हो जाता है। फिर यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से फिर से लिया एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड लेके ये कहाँ पे है, यहाँ पे है, इसे कर्व को क्लिक करेंगे, और ये कौन सी डायरेक्शन है, Z माइनस में, Y माइनस में, Y माइनस में, इधर चला गया। और देखें क्या जा सकता है, ये वाला कर्व, पर कर्व को ध्यान से देख लेना कि ये जो कर्व है वो प्रॉपर है कि नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक आ गया, और एक ये भी ले लेते हैं, ऊपर नीचे ना हो जाए, बस ये मेरा कहने का मतलब है। अब इसको मिला देते हैं, स्वीप, स्वीप से तो कर ही रहे हैं, स्वीप का मैंने एक तरीका बता दिया। तरीका नंबर 2 मैंने यहाँ से लिया, स्टूडियो सरफेस, स्टूडियो सरफेस, स्टूडियो, हाँ अभी ये पता चलेगा, इसको लिया मैंने कहा कि मेरा पहला कर्व मेरा ये है, और गाइड कर्व एक ये हो गया, फिर ऐड कर देते हैं और एक गाइड कर्व ये हो गया। तो सब ही है, डिफरेंस क्या है? ये तो बात है, ये भी उसके जैसे ही चल रहा है, इसलिए सेम जगह पे यूज़ किया इसको, ये भी वैसा सही चल रहा है, ठीक है। स्वीप ही ले लो अभी फिलहाल। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ऐसे नहीं पता चलेगा, डिफरेंस आएगा कहीं पे फिर तब पता चल जाएगा। तो हमने इसको किया कि यहाँ से ये और ये, और क्लिक, पहला, ऐड, दूसरा, और अप्लाई, ठीक है। अब
इधर का ले लेते हैं, ये वाला बहुत कर्व से दिख रहे हैं। और गाइड ये गाइड कुछ अंदर तक जाता हुआ मुझे ऐसा फील हो रहा है। इसे क्लिक करते हैं और टेंजेंट की जगह सिंगल कर देता हूँ, सिंगल कर बस यहाँ तक ही टच हो जाए और अप्लाई। ठीक है, क्योंकि इसकी जो डाई बनेगी वो ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी ही बननी चाहिए, है ना, टेढ़ी मेढ़ी ही है ये। ठीक है, यहाँ तक भी आ गए। अब इस वाले पे आ जाते हैं, क्लिक, फिर से जाते हैं यहाँ से और एक्सट्रूड कर लेते हैं। और ये वाली मेरी एक एज है और ये हो जाएगा -x, फिर ये और फिर ये और अप्लाई। ठीक, फिर यहाँ से ले लेते हैं हम, ये गए स्वीप में, ये वाला कर्व है एक गाइड, ये देखने में ठीक लग रहा है लेकिन दूसरे को लेना जरूरी है तभी वो प्रॉपर मैच करेगा। तो मैच तो हो जाती है इसमें भी, नहीं, वो छूटा हुआ रह सकता है। फिर से ले लिया इधर और ये पिक किया, ये पिक किया, ठीक है, ये सब पिक कर दिया। इसके बाद मैं इसको लेता हूँ और फिर ऐड करते हैं, एक ये वाला ले लिया और अप्लाई। फिर पहला वाला ये है ऐड, दूसरा वाला ये है और ओके, ये बन गया। यहाँ तक तो मेरा ये निकल के आ जाएगा। अब ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है इसके लिए अगर मैं आधा आधा निकालूंगा तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा, अगर आधा आधा नहीं निकालेंगे तो ये गलत आएगा। तो मैंने क्या किया, इसी को एक्सटेंड कर देते हैं ना। नहीं ऐसा करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। यहाँ से हमने एक डाटा प्लेन लिया और डाटा प्लेन को मैंने बोला कि एक फेस ये है और एक फेस मेरे पास ये वाला है और ओके, तो ये फेस मेरा बिल्कुल बीचों बीच आ गया होगा, टेढ़ा मेढ़ा ही बनेगा, है ना, टेढ़ा मेढ़ा ही। इसे थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ मैं ताकि आपको दिख जाए, और बड़ा कर देता हूँ, ये लो, और इधर से भी। ठीक है, तो अब इस वाले को हम स्प्लिट करते हैं ताकि यहाँ पे लाइन आ जाए। तो मैंने कहा इसे या तो स्प्लिट कर दो आप, है ना, स्प्लिट करेंगे तो ये पूरे को कर देगा स्प्लिट। तो मैंने कहा कि डिवाइड फेस लिया और यहाँ पे बॉडी फेस की जगह ले लो आप सिंगल फेस। ठीक है, तो सिंगल फेस लिया, कौन सा फेस है कि ये और ये भी ले लेता हूँ और इधर से भी ये लिया, ये वाला फेस, ये वाला फेस, ये वाला फेस, घुमा लो, ये वाला ऑलरेडी यहाँ पे एक लाइन है लेकिन फिर भी मैंने ले लिया, जहाँ से भी कट सकता होगा। पूरा कट जाएगा ना, क्या इधर फेस लेना पड़ेगा ना, फेस तो पूरा नहीं लिया ना, पूरी बॉडी लेते तो सारा कट जाता। अब पूरी बॉडी तो चाहिए नहीं मुझे सिर्फ जो भी इस प्लेन के साथ कट कर रहा होगा ना सिर्फ वो कटेगा, मैं चाहे सिलेक्ट कितना भी कर दूं उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इधर का भी सिलेक्ट वैसे हो गया है, मैंने ले लिया ये। ठीक है, और ऑब्जेक्ट है ये प्लेन, इसकी मदद से काट दो। ठीक है, एक कर्व आ गया मेरे पास। अब इस वाले कर्व के लिए यहाँ से गए और एक्सट्रूड किया, ये वाला कर्व, इसको मैं क्यों ले रहा हूँ, सबसे पहले इसको लेने का रीज़न मेरा ये है कि मुझे दिखाई प्रॉपरली दे रहा है, डायरेक्शन हो जाएगी y प्लस y में, और अप्लाई, ये हो गया। और इधर से ले लेते हैं, ये डायरेक्शन है हमारी x प्लस, तो ये लिया x प्लस, उसमें दिया होगा, अगर कहीं भी नहीं दिया तो अपनी मर्जी से ले लो, अगर नहीं दिया तो अपनी मर्जी से ले सकते हो। ये वाला एक है कर्व, एक ये कर्व है, एक ये है, और ये इसके पास वाला अब मुझे ये दिख रहा है, नहीं तो यहाँ पे ऑलरेडी 2-3 लाइनें थी तो वो परेशान कर सकती थी। और इसको कर देते हैं ओके, तो ये इससे टच कर रहा है, हाँ टच कर रहा है तो ये सही होगा, और अप्लाई, इधर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ से क्लिक करते हैं ये वाला, लेकिन एरो की डायरेक्शन अब हो जाएगी x माइनस में। एरो पहले सिलेक्ट करनी पड़ती है, नहीं बाद में कर लो, कोई बात नहीं। और ओके
ये बन गया। अभी ये सब आपस में ना जुड़ा हुआ नहीं है, तो इनको देखना है कि आपस में जुड़ जाए। ये कैसे तो बनेगा? ये तो इसको वो ठीक करेंगे लग रहा है ना। इधर वाला जो है थ्रू कर ये नहीं मैच हो रहा। इसके लिए ले लेते हैं हम, कोई भी ले लो, स्वीप भी ले लोगे तो भी काम कर जाएगा। यहाँ से गए और ये वाला लाइन है मेरा सेक्शन, और इसके और इसके बीच में, और अप्लाई। ये पीछे चला गया लग रहा है, तो इसको मैंने कहा रुको और स्टॉप एट इंटरसेक्शन, और ये क्लिक, तो आधा आधा पीछे तक नहीं गया। तो इंटरसेक्शन यहाँ पे कट करी थी लाइन, तो यहीं पे ही रुक गया। ये बनाते हुए ध्यान रखना पड़ता है। पूरी लाइन चली जा रही थी ना, देख ये तो देखना तो पड़ेगा ना आपको कि क्या कर रहा है ये, है ना, उस हिसाब से काम चलेगा। तो फिर इस वाले पे आ गए। अब खाली ये दो चीज़ें हैं, है ना, इसके लिए मैं अलग तरीका बताया था अभी। इधर वाले पे आए थे, थ्रू कर्व से ले लो, थ्रू कर्व से हो जाएगा, नहीं तो दूसरा तरीका भी है। ये पिक किया, ऐड, और ये आधा इंटरेक्शन ऑन था, ओके। अब इस वाले के लिए अब थ्रू कर्व लेना चाहते हो, चलो थ्रू कर्व अगर आपने लिया इसको, और भी कोई ऑप्शन है क्या? और फिर आर्क बनानी पड़ेगी। सिंगल यहाँ से गए और ये लिया हमने क्लिक, एक ये है ऐड और एक ये है ऐड, ये आ जाएगा और ओके। और यही वाली चीज़ यहाँ पे यूज़ करते हैं, एक ये है और एक ये है और ओके लाइन क्यों हो गया? है, कोई बात नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ेगा। अब बीच में ये जो है ये रह गया हमारा, तो जहाँ पे मैंने इसे डिवाइड किया था, उस डिवाइड वाले में जाके मैंने कहा कि एक ये फेस और एक ये फेस, इसको भी आप ले लो, ठीक है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा मुझे कि मैं यहाँ से इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो मैं भूल जाऊँगा इसको, और भूल जाएंगे तो फिर ये हमें परेशान करेगा। तो ये मैंने लगभग सारा बना दिया। बाउंड्री प्लान। हाँ, बाउंड्री प्लेन प्लानर वाले फ्लैट पे काम कर जाता है ये। अब इसको हम कर देते हैं सॉलिड बॉडी बना के उसमें से इसे कट, ठीक है। एक तो तरीका ये है कि इसकी पूरी की सरफेस बनाऊं, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन इस वाले में क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा लग रहा है, नहीं बीच के होल भी हैं तो कैसे लेंगे, नहीं ले पाएंगे, लेना ही पड़ेगा। ऑफसेट में चले गए, ऑफसेट में 0 ले लिया और यहाँ से मैंने पिक किया ये और ये वाला फेस और ये वाला फेस, और ये जो आ रहा है सिम, ये पिक। हाँ, ये ना बहुत सारे फेस है, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं भी कुछ भी छूट ना जाए। इसके नीचे कुछ है, इसके नीचे कुछ है नहीं, ये एक अच्छी बात है। इसको ड्रैग कर देता हूँ विंडो में, ये सब आ गया इसके अंदर का। हाँ, इसके नीचे कुछ नहीं होना चाहिए, नीचे कुछ होता तो फिर अटक जाता वो, है ना। फिर ये भी ऊपर वाले फेस पे ही है। आपको दिक्कत लग रही है, ओके कर दो पहले, कहीं दिक्कत लग रही है ओके कर दो और फिर हाइड करके देख लो, ठीक है। ये तो कुछ एम्बॉस है ही नहीं, ये वाला ही खाली एम्बॉस था, इसको मैं भूल जाता हूँ। वापस से शो करा लेते हैं। अब शो कराने के बाद बाकी का आगे लेना है, डबल क्लिक। तो क्या चाहिए, ये वाला फेस, ये फेस, टेंजेंशियल कर दीजिए, ये टेंजेंशियल ही कर रहे हैं इसको, और क्लिक ये पूरा आ गया। और यहाँ पे कुछ बचा हुआ है, ये ऊपर है कि नीचे पता नहीं चल पा रहा है, और ये पिक किया। हाँ, अभी देखते हैं उसको भी, ये ले तो लिया, ये नीचे तो नहीं चला गया, ओके करते हैं। इस पर राइट क्लिक कर देते हैं और यहाँ से फीचर कलर असाइन कर देता हूँ। कलर असाइन, पीला तो दिखेगा नहीं, कुछ रेड सा कर देते हैं ताकि दिखाई दे जाए अच्छे से कि कहाँ कहाँ पे बन गया है ना। जैसे डबल क्लिक किया अब, और इधर की तरफ चलते हैं, ये ऊपर का आ गया, ये फेस, ये नीचे चला गया, अब गया नीचे, है ना, तो इसे हटाया और ये टेंजेंट की जगह सिंगल, ये आधा है, इसको हटाया कैसे? शिफ्ट के साथ। फिर से यहाँ से गया टेंजेंट, इसको पिक किया, ये आ गया, और ये वाले के लिए फिर से सिंगल फेस, और ये वाला फेस, फिर टेंजेंट, फिर सिंगल। सिंगल नीचे चला जा रहा है? नहीं नहीं, नीचे नहीं जा रहा, नीचे कहाँ गया, ये ना। फिर इधर से जाते हैं और लिया ये वाला फेस और टेंजेंट, ये पूरा नीचे तक चला गया, तो मैंने शिफ्ट के साथ इसे
वाला फेस हटा देता हूँ, सिंगल ये वाला, ये भी चाहिए आधा, ये भी अभी देखना पड़ेगा, मुझे दिख नहीं रहा कि एग्जैक्टली है कैसा। खाली दिख रहा है तो मतलब रह गया, ये आर पार दिख रहा है। तो अगर इधर से घुमा लेते हैं इसे, ये हल्का सा यहाँ पे रहता है कुछ, ये रहा, ये तो आ गया। इधर का कोई बात नहीं, देखेंगे इसको भी। ठीक है, तो देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये लगभग मैंने सारा ले लिया। बस एक इसकी बात है, वो अभी देख के पता चलेगा। ये सब ठीक है, सब ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है। इस वाले की ये कहाँ पे है, नीचे से बंद किया था ये हमने। अच्छा ठीक है, तो नीचे वाले को छोड़ दो, ऊपर का सारा लेना है ये। तो यहाँ से ये टेंजेंट लेके ये पूरा आ गया, नीचे ऑलरेडी बना रखा है तो उसकी ज़रूरत है नहीं। ओके, अब इस पार्ट को हाइड कर, हाँ, इस पार्ट को हाइड कर दिया जाए। और अब देखो इसके अंदर कहीं खाली जगह दिख रही है, आर पार रास्ता ये रहा। ठीक है, तो ये आर पार कहीं दिखना नहीं चाहिए कोई भी जगह। एक हमारे पास यहाँ पे कुछ था गड़बड़, ठीक है, ये दिख रहा है, तो ये बच गया। और एक इधर का बचा हुआ है, दो जगह बची हुई है, तो वापस ले लेते हैं उसे। ऑफसेट में गए, ये हमने कहीं से बंद नहीं किया था, बंद है, इसे कहीं से बंद नहीं किया, आर पार था ही नहीं, एक ही तरफ से है ना, तो ये इधर साइड में रहेगा फिर ये। तो इसको हमने लिया ये, और ये फेस ये यहाँ से बंद हो गया, और इधर से एक ये बच रहा, ये इसके साथ आ रहा है। ये कहाँ तक चला गया। अच्छा, तो ये वाले में ना कुछ ओके कर देते हैं। तो ये जब हमने बनाया है ना, तो इस वाले में या उस वाले में कहीं गड़बड़ हो गई है। ये मैच हो रहा है सही, मैच तो सही हो रहा है, फिर क्या कमी रह गई। ये ऐसा दिखा रहा था कि ये आर पार जा रहा है। ऑफसेट फिर से ले लिया, और ले लेते ना, क्या ओवर हो जाती है। ये आ गया। ठीक है, वो देखने में लग रहा था खाली, लेकिन है ठीक है, आ गया इधर का। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ तक सारा बना दिया। सॉलिड को कर देते हैं हाइड। अब इन सबको कर देते हैं स्यू। ठीक है, विंडो ड्रैग करके ले लेते हैं, इससे फ़ायदा ये रहेगा कि कुछ बचेगा नहीं। ठीक है ना। अब पार्ट को वापस ले आइए, शो, और यहाँ पे एक स्केच था, फिर एक रेक्टेंगल था, और ये क्या था, सब्सट्रैक्ट, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। ये क्या था, आधा ऊपर आधा नीचे, ऐसा दो बार बनाया था। नहीं, एक ही बनाते हैं, एक को डिलीट कर देते हैं। और ये जो स्केच है, ये स्केच मेरा छोटा होना चाहिए क्योंकि इससे बाहर निकल रहा है, इसके अंदर रहना चाहिए। ठीक है, सरफेस के डायमेंशन डिलीट कैसे की? राइट क्लिक करके डिलीट ही। ठीक है, फिनिश। इसकी वजह से हमारा कुछ आइटम गड़बड़ हो रहा है, तो हमने कहा ये हम दोबारा से बना लेंगे।
लेकिन हमारा आइटम जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, तो इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, ये भी कुछ डिपेंडेंट है इसके ऊपर कहीं ना कहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, चला जा भाई, नहीं बात बन रही अब भी। अंडू 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 अंडू। ठीक है, यहाँ तक सुप्रेस ये सब है ना, हमने कहा छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं हमें इन सब की। फिर से बना लेते हैं। इस प्लेन पे गए और रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ तक और फिनिश। इसको करते हैं एक्सट्रूड, यहाँ से लिया कनेक्टेड, ये पिक करते हैं और इसे कर देते हैं हम जी डायरेक्शन सिमेट्रिक। ओके, सिलेक्ट, कंट्रोल जे, ट्रांसपेरेंसी। अब सब्सट्रैक्ट इसमें से इसको, कीप द टूल। ओके, और अब स्प्लिट चलना चाहिए। स्प्लिट चलेगा तो सब ठीक, स्प्लिट नहीं चलेगा तो मामला गड़बड़, डिशमिश। हो गया। होना तो था ही। ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करते हैं मूव, और मूव में जाके देखते हैं क्लिक, और ऐसे मूव करते हैं हम ऊपर की तरफ, और ये प्रिंट होना चाहिए। ओके सब प्रिंट होगा, ये देखो सिंबल प्रिंट हो रहा है। और नीचे का सिम्टू नहीं, इसमें तो सिम्टू है ही नहीं। ठीक है, तो इसको हमने आधा आधा बांटा था, आधा है। इसे क्लिक करते हैं नीचे वाले के लिए भी, मिरर लिया है मूव, और इसे क्लिक करते हैं और इसे भी नीचे की तरफ ले जाते हैं, और ओके। ठीक है, आधा आधा दोनों तरफ बन गया ये। और शेप पर शेप थोड़ी सी अलग आ गई ना, देखो ये इधर से उठा हुआ आया क्योंकि ये उठी हुई बननी थी। ठीक है ना, और इधर से ये टेढ़ा मेढ़ा, तो टेढ़ा मेढ़ा ही आना था। फिर सामने से ये ऊपर से स्टेप लिया है, वो स्टेप यहाँ पे भी था इसलिए स्टेप लेना पड़ा। ठीक है, ये स्टेप को, ये इसके ऊपर जाके फिट भी तो होना है ना, ये भी तो है हमारा एक। ये इसके ऊपर फिट हो जाएगा। तो एक बार इसे बंद करें अगर हम, तो और ये तो गैप नहीं, ठीक है सही है ना, बिल्कुल ठीक, फिट मैच हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया। ठीक है, तो ये बन गया। अब माना इसके ऊपर कुछ बनाना है, तो क्या करेंगे अब हम यहाँ से चले गए और इसको पिक किया, और मैंने कहा कि ये मेरी माना कोर वाली साइड है, और एक के लिए बात करें या दो के लिए बात करें, तो एक बनाने, दो बनाने, तीन बनाने, चार बनाने, 8 बनते हैं, 8 बना लेते हैं। वही मतलब चार दिखाया था ना। ठीक है, यहाँ से मैंने इसे एग्जिट कर दिया, फिनिश, कैंसिल, और इसका जो ओरिजिन है वो ये है। अब इसको हम क्या कर देते हैं, कॉपी कर देते हैं, या हम ज्योमेट्री पैटर्न कर देते हैं। तो ले लेते हैं इसको, यहाँ से जाके हमने लिया ज्योमेट्री पैटर्न, ज्योमेट्री लिया, और ये है एक, ये है दो, नहीं ये बीच वाला नहीं ले रहा हूँ मैं, बीच वाला नहीं ले रहे हैं, बीच को छोड़ दो, एक ये और एक ये, दो चीज़ ये ली, और इसको लीना पैटर्न करना है। और पैटर्न कितना, पैटर्न की दूरी नहीं ली, मैंने कहा मेज़र कर लो। क्या करते हैं, मेज़र आ ही नहीं रहा, वेक्टर की दूरी देनी पड़ेगी इसका मतलब, पहले ये वेक्टर है एक। ठीक है, अब हमने कहा इसको मेज़र आ नहीं रहा, ये दूरी कितनी थी, पता नहीं कितनी थी, तो यहाँ से गए और यहाँ से हमने कहा इसको मेज़र, मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की जो ये दूरी है बस इतना ही, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है जो भी होगी उतनी ही दूरी, और कितने, एक दो तीन सिमेट्रिक लेते हैं और दो लेते हैं। ठीक है, तो ये तो तीन ही आए, पर तुम्हें चाहिए चार, या तो 5 ले लो, नहीं 4 ही लेंगे, चलो तो 4 ले लो, कोई बात नहीं, हटा दिया हमने से, ये लो। ठीक है, तो 4 हो गए। और दूसरी डायरेक्शन में, डायरेक्शन नंबर 2 मैंने ये पिक कर दिया, और इधर फिर इसको यहाँ से ले लेता हूँ मेज़र, और अपोजिट होना चाहिए ना। क्या, अच्छा ऐसा कर रहे हो तुम,
तो हम भी ऐसे ही करेंगे, यहाँ से पिक किया और एक का यहाँ पैटर्न से एक पिक का किया। मिरर, मैंने तो ऐसा ही करा था स्लाइडर के साथ। हाँ, क्योंकि ये इधर की तरफ उल्टा चाहिए तुम्हें, तो दूसरी डायरेक्शन हम ले ही नहीं रहे और हमने कहा इसको ओके। अब यहाँ तक लेने के बाद अब हमने कहा इसको यूनाइट, ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला और ये ऊपर वाला, और अप्लाई। जुड़ गया, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला, ये नीचे वाला और ये नीचे वाला, और अप्लाई। अब ये हमें अपोजिट चाहिए, पर अपोजिट के साथ मुझे लग रहा है कि गैप जो है बीच का हमारा कम है, तो उस गैप को हम बढ़ा लेते हैं। तो ये सब हमारा जुड़ा हुआ है ही। ऑफसेट में गए, पर ये इंसर्ट बना के ले रहे हो कि पूरा ले रहे हो? पूरा बना होता कि इंसर्ट वाली है ये? छोटी डाई होती है इसके अंदर बनी हुई, कट के लगती है वो, कि पूरा ही है? पूरा पूरा है। चलो पूरा ही है, तो हमने पूरा ही मान लिया। एक और चारों में। इसको ऑफसेट ले लेते हैं और इसको हमने पिक किया यहाँ से, और थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। यहाँ से लिया हमने, ये कितना, 4.5 ले लिया। ये क्या है लाइनिंग 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 जिस लाइनिंग से कटा हुआ था उसी लाइनिंग से आगे बढ़ गए। ओके। अब इसको कर देते हैं हम मिरर ज्योमेट्री, ये वाला और ये वाला मिरर हो जाए इसके अबाउट, और ओके। फिर से जाते हैं यहाँ से यूनाइट, और हमने कहा ये ऊपर वाले जब जुड़ जाए और नीचे वाले ये भी जुड़ जाए, और क्लोज। फिर अगर इसको हम मूव करते हैं, कटा हुआ आ रहा है, फिट, ठीक है, सही हो जाएगा फिट करने से। फिर कैसे की? राइट क्लिक और ये रहा फिट। मूव ऑब्जेक्ट लेंगे, और मूव ऑब्जेक्ट में मैंने इसे क्लिक किया और ऊपर, ओके। ठीक है ना, ठीक है। 4 का आ गया। इसमें एक काम हो सकता था कि बीच का जो ये हमारा आ रहा है, ठीक है, इसको हम हटा सकते थे। वो बीच का ये टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है ना, इस पर कैसे बनाओगे टेढ़े मेढ़े वाले पे? तो इसके लिए हमें क्या करना था, हम इसे अंडू लेके चलते हैं पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, फिर पीछे, तो मैं यहाँ करंट तक थे। पे बीजेपी का तो कर सकते थे, अंडू हैं? करने की क्या जरूरत? क्या करना मेरा फिर? तो मैं करंट फीचर। नहीं, ये यहाँ पे ज्योमेट्री चेंज करनी पड़ेगी ना, ज्योमेट्री चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ से आके डिलीट कर दिया। अब माना ऐसा ही ये है ना? एक्सट्रूड कहते हैं ना थोड़ा सा। एक्सट्रूड ही तो किया था ये। ऑफसेट किया था सब। हाँ, तो ऑफसेट और एक्सट्रूड एक जैसे ही तो है, पर ये है कि यहाँ से जो ज्योमेट्री वो चाहिए वो मुझे सिंपल चाहिए। तो यहाँ पे ज्योमेट्री हमें बनानी पड़ेगी, या पहले मिरर कर लो, ज्योमेट्री बाद में बना लो, तो जैसा मन करे। तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले को हाइड कर देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा दिखाई दे कि कैसा है, ये ऐसा है। और इसमें जब रनर जाएगा तो ऊपर से जाएगा। थ्रेड तो बनी है। ये एक और प्रॉब्लम थी डुअल सिम वाली, सिम 1 सिम 2 वाली। उसमें क्या है कि